जय मित्र दोस्तों सिर्फ 15 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन 15 से 18 क्वेश्चन बताएंगे 1 से 4 चैप्टर में, समझे। और 2 मार्क्स में 100% वही पूछेगा। नहीं विश्वास तो पिछले साल का क्वेश्चन से मिला लीजिए मेरे वीडियो से, मतलब 100% यही पूछता है, लिमिटेड रहता है बीएसटी में, समझे। देख लीजिए 1 से 4 चैप्टर का पूरा करवा देंगे 2 मार्क्स वाला पूरा क्वेश्चन। और इसका जो आंसर जो है आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देंगे उसके थ्रू आप इसका आंसर जो है एक्सेस कर सकते हैं। आंसर भी प्रोवाइड कर दिए, समझे। 100% आता है, नो डाउट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। देख लीजिए हाँ, इसमें एक चीज समझाने वाली बात है क्या कि देखिए कुछ क्वेश्चन को क्या किए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 मार्क्स में भी रहता है और 5 मार्क्स में भी, तो हम समझते हैं कि 5 मार्क्स में पूछता है, ये 5 नंबरी याद करना ही पड़ेगा, तो उसको हम 2 नंबरी में नहीं लिखे हैं, इसलिए 18 क्वेश्चन आया है, सिर्फ और सिर्फ 18 क्वेश्चन, ठीक। तो 2 नंबरी है, 5 नंबरी भी याद करना पड़ेगा, वो भी साथ में। तो 2 नंबरी हम दे रहे हैं, 5 नंबरी भी आपको जो है क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में जब हम वीडियो अपलोड करेंगे देखना पड़ेगा, ताकि देखिए कॉमन सी बात है। अगर मान लीजिए कोई बोलेगा क्या, जैसे पहला चैप्टर है व्हाट इज मैनेजमेंट एंड इट्स फीचर्स, मान लीजिए कि बोल देगा क्वेश्चन में कि राइट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप 5 नंबरी में याद किए हैं राइट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि प्रबंध के विशेषता लिखे। हाँ वही मान लीजिए 2 नंबर में पूछ दिया, वही क्वेश्चन पूछ दिया, तो 2 पॉइंट लिख देंगे, बात खत्म क्या। तो वही बात है। तो ये देख लीजिए पहला क्वेश्चन अभी आपको 2 नंबरी में याद करना, पहले 2 नंबरी में याद करें, उसके बाद 5 नंबरी का देखा जाएगा क्या। देख लीजिए एक सेकेंड, चलिए व्हाट इज मैनेजमेंट, पहला क्वेश्चन है प्रबंध की, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद 2 नंबरी में एगो कुछ और दे देता है जो कि 5 नंबरी में पूछता जाता है एंड इट्स फीचर्स, ये 5 नंबरी में पूछता है, लेकिन अभी हमको 2 नंबरी देखना है, वो 5 नंबरी जब आएंगे तब देखेंगे। बहुत ज़्यादा परिभाषा याद कर लीजिए, प्रबंध क्या है, बस हो गया, पहला चैप्टर है, परिभाषा सबको याद होगा, पहला में आप परिभाषा याद कर लीजिए इसका। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध के स्तर से आपके क्या संबंध है। एक है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों के बारे में आप पढ़िए और उसको जो है याद कर लीजिए कि प्रबंध के स्तर से आपका क्या अभिप्राय है, ये भी याद कर लीजिएगा। आपको 3 स्तर है, तीनों का तीनों स्तर याद करिएगा, ठीक। इज मैनेजमेंट ए प्रोफेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या 2023 में पूछा गया पिछले साल में, क्या प्रबंध एक पेशा है, क्या प्रबंध एक पेशा है, तो डिफाइन करिए। 5 नंबरी में भी कभी कभी पूछ देते रहता है कि इज मैनेजमेंट ए प्रोफेशन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स, मतलब क्या कि आप प्रूव करिए कि मैनेजमेंट एक पेशा है, तो 5 पॉइंट लिख दीजिएगा तो हो जाएगा क्या कि स्पेशलाइज इसके लिए नॉलेज चाहिए, उसके बाद आपको क्या रहना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब जो भी है आपको पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। पता क्या, अगर प्रबंध एक पेशा है तो उसको कैसे है वो बताइए। 5 पॉइंट दिया है इसमें, 6-7 पॉइंट, जिसमें 5 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो कम से कम 2 पॉइंट 3 पॉइंट कम से कम जरूर याद रखिएगा इसका। मैनेजमेंट इज ए सॉफ्ट साइंस, मतलब कि आप प्रबंध एक सरल विज्ञान है, इसका मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट विज्ञान है, वो भी आप अगर मान लीजिए विज्ञान है, सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है, इसलिए वो विज्ञान है, तो आप प्रूव करिए क्यों। इसका भी 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा, बस हो गया। कभी कभी ऐसे भी पूछ देते रहता है कि इज मैनेजमेंट ए प्रोफेशन और साइंस, क्लेरिफाइड, मतलब कि प्रबंध एक पेशा है कि विज्ञान है, क्या है वो बताइए, तो कम से कम 2 पॉइंट लिख देंगे, वही तो हो जाएगा। इधर लिख देंगे डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस तो उसे नहीं पूछते रहता, फिर भी पूछ देगा कि इज मैनेजमेंट ए प्रोफेशन और साइंस, मतलब क्या प्रबंध एक विज्ञान है कि पेशा है, वो डिफाइन करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों को साथ में मिला के दे दिया क्वेश्चन, तब क्या करेंगे, यही पहला में ये लिख देंगे और दूसरा में जो याद किए रहेंगे बस वही लिख देंगे, समझे। पहले प्रोफेशन के बारे में लिख देंगे, अच्छा प्रोफेशन है क्यों लिख देंगे, फिर आपको साइंस क्यों है वो भी लिख देंगे, प्रबंध विज्ञान क्यों है वो भी लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन बना के इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक। 4 में देखिए मैनेजमेंट इज सॉफ्ट, 5 में स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो अभी पढ़े हुए थे, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हुए थे, इसमें टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कम से कम 2 कार्य, तो 2 कार्य क्या क्या हो सकता है, वो पॉलिसी बनाता है, रूल रेगुलेशन वगैरह सब बनाता है, कौन, तो वो टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मतलब क्या, ऊपर में जो मालिक बैठा रहता है उसी बोलते हैं टॉप लेवल, सबसे ऊपर में। जैसे रिलायंस का कौन हो गया, मुकेश अंबानी, सब क्या हो गया, टॉप लेवल मैनेजर सब हो गया, वो सब डायरेक्टर वगैरह सब, ठीक। 5 हो गया, 5 इधर से पॉइंट याद करिए, बस हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। इसमें 6 में देखिए आपको स्टेट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के 2 महत्वपूर्ण कार्य को लिखे, ये कर लेंगे, प्रबंध के 2 महत्वपूर्ण कार्य। फिर देखिए आपको
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब प्रशासन और प्रबंध में क्या अंतर है वो बताइए। प्रशासन और प्रबंध में क्या अंतर है वो बताइए। ये भी याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पूछा भी गया है ये सब कुछ। डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, मतलब कि टाइम स्टडी समय अध्ययन और गति अध्ययन में क्या अंतर है वो बताइए। टाइम स्टडी ये करता है कि कितने टाइम पे आप काम खत्म करते हैं, मोशन स्टडी ये करते हैं कि आप काम करने वक्त क्या क्या जैसे कि मान लीजिए काम करता है तो कोई आपको खैनी खाने लगता है, काम करता है तो कोई आपको पानी पीने लगता है, कोई खाना खाने में इतना टाइम लगा लेता है, कोई बातें करना में इतना टाइम, मतलब उस सबको टाइम काट के जो टाइम में काम किया जाता है, हाँ, तो कितना टाइम लगा वो टाइम स्टडी, अब मोशन कितना मोशन लगा उसको मोशन स्टडी करेंगे। कितना समझ गए, एक काम करने के लिए कितने मोशन के, एक बार गया खाना खा के ये एक मोशन हो गया, एक बार गया तो पानी पी के आ गया ये भी मोशन हो गया, एक बार आया बात करके चले गया ये भी एक मोशन हो गया, तो कितना मोशन लगा वो मोशन स्टडी हो गया, टाइम स्टडी टाइम स्टडी। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, इसका परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। देखिए परिभाषा भी पूछ देते रहते क्या, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, परिभाषा नहीं पूछेगा ये भी पूछ सकता है, आपको अपने हिसाब से देख लीजिए, 2023 में पूछा गया था ये, ठीक, लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन देखना जरूरी है। और देखिए इस चैप्टर में आपको 14 जो आपको प्रिंसिपल दिया गया है हेनरी फेल के द्वारा और टेलर के द्वारा, जो आपको ये जो 4-5 दिया गया, 4-5 दिया गया, 5 जो ये दिया है आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो ये दिया हुआ था थ्योरी, 5 को 4 को जो भी है 4 को है ना, 4 को या 5 को है, हाँ, तो वो आपको याद करना है, वो 5 नंबर पूछेगा इसलिए हम यहाँ पे कवर अप नहीं किए हैं, वो 5 नंबरी में समझिए, 5 नंबरी में पूछता है, किस में पूछता है 5 नंबरी में, 5 नंबरी में देखेंगे उसका। एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या हो गया, प्रबंध के सिद्धांत के महत्व के संबंध में किन्हीं 2 बिंदु की व्याख्या करें, किन्हीं 2 बिंदु की व्याख्या करिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब, ये देखिए ये आपको रट जाइए, हर साल पूछता है, रिपीटेड हर साल पूछता है कुछ ना कुछ, तो जरा 22, 23, 21 ले लीजिए, एक ना एक चीज पूछे देगा, या तो तीनों चीज पूछेगा तो 5 नंबर में। लिबरलाइजेशन क्या है, उदारीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, इसका परिभाषा पर रट जाइए, ठीक। प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हो गया, लिबरलाइजेशन मतलब क्या, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन था उसको हटा दिया गया, ग्लोबलाइजेशन मतलब आप इंडिया का सामान अमेरिका और अमेरिका का सामान इंडिया में आ सकता है, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, बहुत सारा सरकारी हर चीज़ जो सरकार करता था उसको क्या कर दिया, निजी संस्था के हाथ बदौलत कर दिया, उसी वजह प्राइवेटाइजेशन का। 12 में देखिए क्या बोला कि राइट टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब आर्थिक नीतियों के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। व्हाट इज द रोल ऑफ लीगल इन्वायरमेंट इन बिजनेस, मतलब व्यवसाय में कानूनी वातावरण का क्या भूमिका है, कानूनी वातावरण का क्या भूमिका है वो बताइए, ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट इन, इसे 5 नंबरी में हम इसको बताएंगे कि 5 आप कम से कम एनवायरनमेंट का नाम, बिजनेस एनवायरनमेंट का नाम लिखिए, इसमें आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ये सब आ जाता है। राइट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये बहुत ज़्यादा पूछा था, 21, 23, 18, 20 में पूछा गया था। राइट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सीमाएं लिखिए। स्टेट एंड डिफाइन 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग, नियोजन के किन्हीं 5 उद्देश्य को लिखिए। ये देख यहाँ पे 4 दिया हुआ था, हम 5 दे दिए क्योंकि 5 नंबर में पूछेगा तो आपको दोबारा याद करने की क्या जरूरत है, 4 को यादें करते और याद कर लेंगे, बस हो गया क्या। डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिसी एंड रूल, ये एक बार पूछा गया था 2021 में से पूछा गया था, 20 में, तो आप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्या नीति और नियम के बीच अंतर क्या है वो लिखिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल प्लानिंग, आदर्श योजना की मुख्य विशेषता को लिखिए, क्या है आदर्श योजना की मुख्य विशेषता उसको लिखिए, ये भी याद कर लीजिएगा, पूछ के दिया था। हाँ, जो लास्ट है वो समझाने की जरूरत ये है कि एक्सप्लेन में ये 2 नंबर में पूछ देते रहे, प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस, नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया, कैसे एक्सप्लेन कीजिए। डज मोर प्लानिंग एंश्योर सक्सेस, क्या अधिक योजना सफलता सुनिश्चित कर, क्या हम अधिक योजना करेंगे, अच्छे तरीके से योजना करेंगे तो सक्सेस होने का रेट बढ़ जाता है। हाँ, इसका आंसर होगा यस, सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है, ठीक। और इसमें 2-3 पॉइंट और लिख देंगे। प्लानिंग इज कंटिन्यूस, नियोजन एक सतत प्रक्रिया, कैसे, देखिए प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि
एक काम शुरू होने का खत्म होने के बाद दूसरा काम करना पड़ता है, उसमें प्लानिंग करना पड़ता है। मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक काम होने के बाद दूसरा काम किया जाता है और एक प्लानिंग खत्म होने के बाद दूसरा प्लानिंग तुरंत किया जाता है, इसलिए वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक, प्लानिंग मेंटल प्रोसेस है। हाँ, मेंटल प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि वो आपको उसमें मानसिक प्रक्रिया है, ना कि आपको जो है कोई फिजिकली काम करना पड़ता है, फिजिकली मेंटल नहीं करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह में जब फिजिकल काम करना पड़ता है, प्लानिंग करने में कोई फिजिकल ना। हम सोच रहे हैं, प्लानिंग मतलब कि हम सोच रहे हैं कि वो कार लेंगे, उसमें क्या आपको कुछ काम करना पड़ रहा है? नहीं ना, सिर्फ मेंटल प्रोसेस, दिमाग से काम कर रहे हैं, मानसिक प्रक्रिया है वो। ठीक, इतना कर लीजिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।